हैं। वैसे मैं हूँ एक गिगलर और मेरा नाम है रूबी पारिक। तो आइए शुरू करते हैं आज की किताब द $100 स्टार्टअप से, जिसे लिखा है क्रिस गिलेबू ने। तो सबसे पहली बात ये कि मुझे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। सोचिए कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आप जो मन आए वो करें, जो आपको पसंद हो वो करें, और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको किताबों से प्यार है और आप किसी बुक पर काम कर रहे हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट पर जिस पर आप हमेशा से काम करना चाहते थे। दूसरों के लिए काम करने और उन्हें खूब सारा प्रॉफिट देने के बजाय आप अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। कैसा लगता है सुनकर? परफेक्ट ना? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये किताब बिल्कुल आप ही के लिए लिखी गई है। हालांकि इस किताब में आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है जो आपको फटाफट पैसा कमाने का बहुत इजी तरीका बताए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं है। और आप भी अगर ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो प्लीज ये किताब बिल्कुल मत पढ़िएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वाकई में शॉर्टकट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, क्या तरीका होता है वो जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में है कि भाई मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मतलब मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूँ। सच कहूँ तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी हुनर के साथ जरूर पैदा हुआ है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ना इतनी सी है कि आपको ये पता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये आपको बताते हैं कि कैसे इसे ढूंढा जाए। तो एक दिन होता ऐसा ही कि माइकल ना सूट पहन करके तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले। जब पूरा दिन रोज की तरह नॉर्मल गुजर गया तो इवनिंग में उसके बॉस ने ना उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने माइकल को कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे काम से हटाया जा रहा है। अब माइकल ये सुनकर के शॉक्ड रह गया। वो एकदम होपलेस हो गया। वो कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जॉब नहीं रही। कुछ टाइम के बाद माइकल उस शॉक से बाहर निकला और उसने एक नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। हालांकि वो एक स्किल्ड पर्सन था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे। उसे कोई भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का स्टोर था, उसने उससे कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैट्रेसेस पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो उसने माइकल को ऑफर दिया कि वो ये मैट्रेसेस उससे खरीद ले और उन्हें बेच दे। हो सकता है कि ऐसा करने से शायद पैसे की कमाई हो जाए। तो माइकल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो ये रिस्क लेगा। लेकिन सबसे पहले ना उसे एक जगह की जरूरत थी जहां वो मैट्रेसेस को रख सके। तो उसने रेंट पर एक जगह ली और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू के टाइम में तो बिजनेस काफी अच्छा चला, लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट्स जब उससे पूछते कि भाई उन्हें किस टाइप का मैट्रेसेस खरीदना चाहिए, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता था, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी कि वो किस टाइप के मैट्रेसेस को बेच रहा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस बारे में सब कुछ सीखेगा। उसने एक बिजनेस प्लान भी बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा जहां बाइसिकल से मैट्रेसेस की डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर अपनी बाइसिकल साथ लाएंगे उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी। ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था। उसे यूट्यूब वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले जो कि बाइसिकल से मैट्रेसेस ले जाते हुए अपने वीडियोस बनाते थे, और इस तरीके से उसका बिजनेस चल पड़ा, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। इसे माइक्रो बिजनेस बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगती और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें सक्सेस की गारंटी मिलती ही मिलती है।